वह एक ऐसा पल था जब आसमान में चमकता हुआ सितारा सचिन तेंदुलकर के बिना भारतीय क्रिकेट अपना अस्तित्व खो चुका था। 2001 का कोका कोला कप एक रणभूमि थी जहां हर मैच एक जंग थी और हर गेंद पर इतिहास रचने का खिलाड़ियों पर दबाव। लेकिन तभी मैदान में एंट्री होती है एक ऐसे योद्धा की जिसे टीम में सचिन की अनुपस्थिति में सिर्फ विकल्प के रूप में शामिल किया गया था। ना ही उसे कोई पहचानता था, ना ही किसी को उस पर विश्वास था और ना ही कोई उम्मीद। लोग कहते थे सचिन की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन उस दिन उस शख्स ने ना सिर्फ पूरे विश्व को अपना दीवाना बनाया बल्कि एक ऐसी विध्वंसक पारी खेली जो आज तक क्रिकेट की किताबों में जिंदा है। एक ऐसी सेंचुरी जिसने ना सिर्फ मैच का रुख बदला बल्कि उसने दिखाया कि सचिन के बिना भी भारत झुकता नहीं। इस मैच से पहले वह एक गुमनाम चेहरा था, मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैच खत्म होते होते वही गुमनाम चेहरा वह नाम बन जाएगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। उस मैच में वह सचिन की जगह खेलने जरूर आया था, परंतु उसने अपनी बल्लेबाजी से अपनी किस्मत की ऐसी लकीर खींच दी जिसे आज तक विश्व का कोई बल्लेबाज मिटा नहीं सका। और उस गुमनामी के अंधेरे से निकलकर एक सुपरस्टार बनने का यात्रा तय करने वाले इस खिलाड़ी का नाम था विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग। श्रीलंका की धरती पर 2001 का कोका कोला कप आयोजित किया गया, जहां भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच त्रिकोणीय सीरीज खेली जा रही थी। भारत उस दौर में एक संक्रमण काल से गुजर रही थी। सौरव गांगुली की कप्तानी में वो टीम एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और उम्मीदों के साथ उभर रही थी, परंतु सचिन का चोट के कारण इस मैच से बाहर होना संपूर्ण हिंदुस्तान की सांसें रोक दिया करती थी। सचिन, जो उस दौर में सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि भारतीय टीम का भगवान हुआ करते थे, और उनके बिना जीत की उम्मीद लगभग नामुमकिन लगता था। इस सीरीज में भारतीय टीम 5 मुकाबलों में 2 जीत और 3 हार के साथ करो या मरो वाली स्थिति में अगले मुकाबले के लिए खड़ी थी, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। 2 अगस्त 2001 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस त्रिकोणीय सीरीज का अंतिम लीग मैच खेली जानी थी। दोनों देशों के लिए यह मैच जिंदगी और मौत की जंग थी। जीतने वाली टीम को फाइनल में श्रीलंका से टकराना था और हारने वाली टीम को अपने सपनों का मलबा समेटकर अपने वतन वापस लौट जाना था। डू और डाइव की स्थिति वाले इस मैच में भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल तैर रहा था कि सचिन के बिना ओपनिंग की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। सहवाग उस वक्त मध्य क्रम का वह बल्लेबाज थे जो हर मैच में तूफान मचाते थे। दिल्ली की रणजी टीम में उनकी तेज और आक्रामक पारियों का हर कोई दीवाना था, लेकिन सहवाग से वनडे में ओपनिंग करवाना एक नई चुनौती थी। इस सीरीज में खेले गए 5 मैचों में वीरेंद्र सहवाग अपने प्रारंभिक 2 मैचों में मध्य क्रम में बल्लेबाजी कर चुका था और दोनों मैचों में सहवाग सिर्फ 12 रन ही बना सके थे। वीरेंद्र सहवाग को लगातार मध्य क्रम में असफल होता देख कप्तान सौरव गांगुली ने 3 मुकाबलों में सहवाग से ओपनिंग भी करवाया, मगर यहाँ भी वह अपने स्तर पर खेल नहीं सके। इस सीरीज में सहवाग 5 मैचों में कुल मिलाकर सिर्फ 72 रन ही बना सके थे। क्रिकेट के जानकार और पंडितों ने सहवाग को बेकार बल्लेबाज कहकर नकारने लगे, लेकिन इस निर्णायक मैच में सहवाग को और एक मौका दिया गया, क्योंकि आलोचना और शक के बावजूद सौरव गांगुली ने सहवाग पर भरोसा बनाए रखा। वीरेंद्र सहवाग के लिए शायद यह आखिरी मौका था टीम इंडिया में अपनी पहचान स्थापित करने का, क्योंकि मध्य क्रम में वीरेंद्र सहवाग कुछ उखाड़ नहीं पाए थे और ओपनिंग में सचिन की वापसी के बाद सहवाग के लिए कोई जगह बचती नहीं थी। 2 अगस्त 2001 को आर प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां नाथन एस्टेल के ऐतिहासिक शतक और कप्तान स्टीवन फ्लेमिंग के शानदार 66 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 264 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। उस दौर में 265 रनों का लक्ष्य जीत की गारंटी हुआ करता था, और जब सामने खड़ा हो न्यूजीलैंड के जहरीले गेंदबाज तो रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। न्यूजीलैंड के बाद क्रिस केन्स, डैरेल टप्पी और काइल मिल्स जैसे मौत के सौदागर गेंदबाज थे। क्रिकेट को धर्म मानने वाले भारतीय फैंस को यही चिंता सता रही थी कि बिना सचिन के इतने बड़े लक्ष्य को
हासिल कैसे करेंगे। खैर 265 रनों के इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग और सौरभ गांगुली मैदान में दस्तक दे चुके थे। पहला ओवर सौरभ गांगुली ने संभल कर खेला और मैदान निकाल लिया, परंतु दूसरे ओवर में सहवाग ने जैसे ही बल्ला उठाया मैदान में शोर गूंज उठा। काइल मिल्स की दूसरी ही गेंद पर सहवाग ने ऐसा प्रहार किया कि गेंद बल्ले से लगते ही सीधे बाउंड्री से जाकर टकरा गई। इस चौके ने युद्ध का शंखनाद कर दिया। सहवाग की आंखों में वो आक्रोश था जिसमें आज हर कीवी गेंदबाजों का अंजाम जलकर राख हो जाएगा। चौथा ओवर डैरिल टैफी को सौंपा गया, जो अपने सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते थे। टफी ने सहवाग को एक कातिलाना बाउंसर से उन्हें डराने और धमकाने का प्रयास किया, लेकिन सहवाग ने मिड विकेट की दिशा में फ्लिक शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। यह शॉट इतना बेहतरीन और आकर्षक था कि नन स्ट्राइक पर खड़े सौरभ गांगुली ने सहवाग का तारीफ करते हुए उनका स्वागत किया। पिच का मिजाज अब सहवाग की मानस पटल पर जम चुका था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 6वें ओवर में काइल मिल्स के खिलाफ सहवाग ने तूफानी हमला किया। सहवाग ने काइल मिल्स के इस 6ठे ओवर में लगातार 4 चौके लगाए। सहवाग के इस विश्व स्तरीय पारी को देखकर संपूर्ण भारत खुशी से उछल पड़ा। इन 4 चौकी की बदौलत सहवाग ने इस ओवर में 16 रन की लूट मचाई और क्रिकेट की दुनिया में यह ऐलान कर दिया कि विश्व का सबसे बेबाक बल्लेबाज जो विरोधियों के ख्वाबों को चीर देता है। 10 ओवर समाप्ति के बाद भारत बिना कोई विकेट गंवाए 58 रन पर झूल रहा था। सौरभ गांगुली 33 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि सहवाग ने मात्र 27 गेंदों में 44 रन ठोक दिए थे, जिसमें 10 चौके शामिल थे। यानी सिर्फ 40 रन उन्होंने बाउंड्री से निकाले थे। मगर असली कहानी तो 11वें ओवर में देखने को मिला। डैरिल टफी कीवी टीम का वो गेंदबाज जो अपनी स्लेजिंग के लिए भी बदनाम हुआ करता था। उन्होंने सहवाग पर तंज कसते हुए कहा कि तू तो 1-2 गेंदों का मेहमान है। यह अल्फाज और यह अपमान सहवाग को अंदर तक झकझोर देता है और डैरिल टफी की पहली 4 गेंदों पर सहवाग ने बैक टू बैक 4 चौके जड़े तथा अंतिम गेंदों पर लोंगन के ऊपर से विशाल छक्का जड़कर टफी के घमंड और अहंकार को धूल में मिला दिया। 4 चौके और एक छक्का समेत सहवाग ने इस ओवर से कुल 22 रन उड़ा लिए और सहवाग के इस भयंकर पलटवार से टफी का चेहरा लटक गया और सहवाग ने टफी के ललकार को अपने बल्ले से रोनते हुए कहा, ये मेरी पाठशाला है जहां आज तमाम कीवी गेंदबाजों को उसके किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में सहवाग नाम के उठे तूफान ने उस दिन पूरे मैदान को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हाथ और आंख का तालमेल सहवाग की बल्लेबाजी में इतना अद्भुत था जो उस समय किसी और के पास नहीं था। सहवाग की बल्लेबाजी क्रिकेट की किताबों से बिल्कुल परे था। सहवाग ना तो कोचिंग शर्तों को मानते थे, ना ही किसी तकनीकी फॉर्मूले का पालन करते थे। वो तो बस अपने अंदाज में खेलते थे। उस दिन सहवाग ने सिर्फ 69 गेंदों में अपनी शतक पूरी की, जिसमें 19 चौके और एक छक्का शामिल था। यानी इस सेंचुरी के 82 रन तो सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए आया था। यह उस दशक की सबसे तेज वनडे शतक था। मैदान का हर कोना, हर गैलरी इस युवा सनसनी के स्वागत में खड़ा था। सहवाग के इस पारी ने न सिर्फ भारत की जीत के दरवाजे खोल दिए, बल्कि कीवियों का मनोबल और आत्मविश्वास भी तोड़ दिया। 24वें ओवर की पहली गेंद पर क्रिस गेंस ने सहवाग की पारी का अंत किया। सहवाग आउट होने से पहले भारत की जीत सुनिश्चित कर दी थी। सिर्फ 45.4 ओवर में 265 रनों का लक्ष्य भेद कर भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से परास्त कर दिया था। उस दिन के मैच ने भारत को एक ऐसा ओपनर बल्लेबाज दे दिया था जिसने आने वाले वर्षों में न सिर्फ पुराने रिकॉर्ड तोड़े बल्कि अनगिनत रिकॉर्ड भी बनाए। उस दिन कोलंबो के मैदान में जो हुआ वो सिर्फ एक मैच नहीं थी, वह एक नई सोच की शुरुआत थी। सहवाग ने साबित कर दिया कि उनके बल्लेबाजी में ना तो कोई डर था, ना ही कोई दबाव। उस दिन स्टेडियम में बैठे दर्शक, टीवी पर यह मैच देख रहे लाखों फैंस और क्रिकेट के दिग्गज सभी सहवाग के इस तांडव के गवाह बने। बाद में सौरभ गांगुली ने एक इंटरव्यू में बताया, मैंने सहवाग को ओपनिंग के लिए इसलिए भेजा क्योंकि मुझे यकीन था कि वह कुछ नया कर सकता है, लेकिन जो पारी उसने खेली
वह मेरी सोच और उम्मीदों से बढ़कर थी। यह उस खिलाड़ी की कहानी है जिसने अपने खेल से दुनिया को हिला दिया और उसकी विरासत का रोमांच आज भी हर फैंस के दिल में जिंदा है।